वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित इसमें प्रश्नों को संकलित किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्न तथा करंट अफेयर के प्रश्नों को संकलित किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की स्थिर गैस नहीं है। तो देखिए इसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये स्थिर गैस नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, हीलियम, ओजोन इत्यादि जो गैसें हैं ये आपकी परिवर्तनशील गैसों में शामिल हैं। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किन देशों को स्पर्श करती है। तो ये जो है आपकी युगांडा, केन्या और तंजानिया को स्पर्श करती है। ठीक है, दक्षिणी सूडान को स्पर्श नहीं करती है। इसको एक बार आप मैप में जरूर देखिएगा। अगला है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर किन दो देशों को अलग करती है। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये मोरक्को और स्पेन को अलग करने का कार्य करती है तथा अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो ये जो भी ज्योग्राफी के प्रश्न हैं इस पर मैपिंग वाले, इसको एक बार जरूर आप मैप में देख लीजिएगा। भूकंप आने के पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है। तो रेडान की मात्रा जो है बढ़ जाती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अंतर्जात बलों का उदाहरण नहीं है। तो जो सागरीय तरंगे होती हैं ये अंतर्जात बलों में नहीं आती हैं। अंतर्जात बलों में पटल विरूपणी बल है, ज्वालामुखी क्रिया है, भूकंप है। परंतु वो जो बहिर्जात बल होती हैं जिसमें आपका सागरीय तरंग आता है, बहता जल है, हिमानी है, भूमिगत जल है, पवन है इत्यादि आते हैं। भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्राथमिक तरंगों को पी तरंगे भी कहा जाता है और ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, एवं ध्वनि तरंगों की भांति चलती हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा, अनुप्रस्थ अथवा गौड़ तरंगों को एस तरंगे भी कहा जाता है, ये प्रकाश तरंगों की भांति चलती हैं। तो ये भी पूरी तरीके से सही है। तीसरा, पी तरंगे सिर्फ ठोस माध्यम चल सकती हैं, ये गलत है क्योंकि ये जो पी तरंगे होती हैं ठोस तथा द्रव में भी चल सकती हैं, जबकि एस तरंगे ठोस एवं तरल दोनों माध्यम में चल सकती हैं। तो तीसरा वाला कथन गलत है, पहला दूसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका 1, 2 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्नेय चट्टानें परतदार होती था, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ये परतदार तो होती हैं परंतु इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये गलत है आपका। ठीक है। दूसरा वाला कथन जो अग्नेय चट्टानें जो होती हैं ये रवेदार होती हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जबकि अवसादी चट्टानें जो होती हैं ये परतदार होती हैं और इनमें जीवावशेष पाए जाते हैं। तो ये उल्टा दोनों में लिखा हुआ है, इसलिए कौन सा कथन सत्य है। तो कोई भी नहीं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेघ या बादल प्रायः साफ मौसम की सूचना देता है। तो जो कपासी मेघ है ये, इसका आकार गुंबदाकार गोभी की भांति होता है, जिनका आधार क्षेत्र समतल पाया जाता है, ये प्रायः साफ मौसम के सूचक होते हैं। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलों की सूचियों का मिलान कीजिए। तो इसमें देखिए बालुका पत्थर, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। देखिए बालुका पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, संगमरमर, सैल, स्लेट, ये सभी जो है सुमेलित हैं। तो कौन सुमेलित नहीं है, कोई नहीं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है ज्वालामुखी का नाम और देश, इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना चिली में है, किलिमंजारो तंजानिया, माउंट रेनियर इक्वाडोर में नहीं है बल्कि माउंट रेनियर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है, माउंट एटना इटली के सिसिली में है। तो इस पर कौन सुमेलित नहीं है, तो तीसरा वाला आपका सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया के उदाहरण है। तो देखिए लक्षद्वीप, मालदीव जो हैं ये आपके प्रवाल द्वीपों के उदाहरण है, जबकि मॉरिशस द्वीप और रियूनियन ये ज्वालामुखी द्वीपों के उदाहरण है। तो तीसरा और चौथा अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं ठंडी होती हैं, तो ये गलत है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं गर्म होती हैं। दूसरा, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं गर्म होती, तो नहीं, ये ठंडी होती हैं। तो कौन सा सत्य है, कोई भी सत्य नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सागरीय जल की लवणता में सबसे अधिक प्रतिशत किस लवण का होता है, तो सोडियम क्लोराइड का होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है, ये 77.8% होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका मैग्नीशियम क्लोराइड आता है, फिर आपका मैग्नीशियम क्लोराइड के बाद मैग्नीशियम सल्फेट आएगा, मैग्नीशियम सल्फेट के बाद कैल्शियम सल्फेट आएगा और फिर आपका पोटेशियम सल्फेट आएगा। आगे चलते हैं। मेंटल मुख्यतः बना होता है किससे। तो देखिए आपका सबसे जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसे भूपर्पटी कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, फिर मेंटल होता है और फिर आपका क्रोड होता है। तो जो मेंटल होता है उसे क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। सीमा मतलब सी से सिलिका और मा जो है ये मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करता है, सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि जो भूपर्पटी है क्रस्ट वो सियाल कहलाता है, सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है। जो क्रोड होता है उसे नीफे कहते हैं, मतलब निक्कल और लोहे से बना होता है। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर उड़ने वाले पक्षियों का आविर्भाव किस काल में माना जाता है। तो इनका आविर्भाव जो है प्लीस्टोसिन काल में माना जाता है।
मानव तथा अन्य स्तनपायी जीव वर्तमान स्वरूप में इसी काल में विकसित होते हैं, प्लिस्टोसीन काल में। मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मृदा के अध्ययन को जो है पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। जबकि टोपोलॉजी क्या होता है? यह विभिन्न स्थानों एवं उसकी विशेषताओं का अध्ययन करता है। एनिमोलॉजी हवाओं का अध्ययन करता है। और कॉस्मोलॉजी जो है यह ब्रह्मांड का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, यह सर्वाधिक उपजाऊ और भुरभुरी मिट्टी है। यह छोटी घास वाली स्टेपी मैदानों में पाई जाती है। ह्यूम्स की अधिकता कारण इसका रंग काला होता है। यह निम्नलिखित में से किस मिट्टी की विशेषता? तो ये चेरनोजम मिट्टी की विशेषता बताई गई है। ब्राजील में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों को क्या कहते हैं? सेल्वास कहते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है किसको? तो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका लाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। सर्वप्रथम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के छिड़काव से कृत्रिम वर्षा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी हवा है? तो इसमें देखिए कौन सी ठंडी हवा, जो पूना है, पूना यह एंडी क्षेत्र में बहने वाली ठंडी पवन है। जबकि ब्लैक रोलर ये उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में बहने वाली गर्म हवा है, गर्म एवं धूलभरी हवा है। जबकि शामल जो है ये ईरान में चलने वाली गर्म हवा है। सिराको यह गर्म शुष्क और रेत भरी हवा है जो सहारा के रेगिस्तानी भाग से उत्तर की ओर भूमध्य सागर से होकर के इटली और स्पेन में प्रविष्ट करती है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर जो है सबसे बड़ी झील है। लोएस्ट मैदान का निर्माण कैसे होता है? तो पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए बालू, रेत आदि के निक्षेपण से। निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थल रूप नहीं है? तो जलोढ़ पंख जो होता है ये सागरीय जल द्वारा निरूपित स्थल रूप नहीं है। तो कैसे निरूपित होता है? तो पर्वतीय भाग से निकलने के क्रम में नदियों के अवसाद दूर दूर तक फैल जाते हैं, अतः इनसे पंखनुमा मैदान का निर्माण होता है जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। अनेक जलोढ़ पंखों के मिलने से गिरिपद मैदान या तराई प्रदेश का निर्माण होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तटबंध ये अपरदात्मक स्थलाकृति नहीं होती बल्कि निक्षेपणात्मक होता है, निक्षेप होता है। ठीक है, क्योंकि होता है कि नदियां प्रवाहित होने के क्रम में अपर्दन के साथ साथ बड़े बड़े अवसादों का किनारों पर निक्षेपण भी करती रहती है, जिससे किनारों पर बांधनुमा आकृति का निर्माण हो जाता है। इसे प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। तो पहला वाला सुमेलित नहीं है। जबकि बाढ़ का मैदान निक्षेपणात्मक स्थलाकृति सही है। डेल्टा निक्षेपणात्मक स्थलाकृति ये भी सही है। बी आकार की घाटी अप्रदानात्मक स्थलाकृति ये सही है। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें घास के मैदान और देश को सुमेलित करना है। तो प्रेरी आपका उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिणी अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और पुस्ताज हंगरी में है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 25 का 2, 3, 4, 1 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर को स्पर्श नहीं करता है? तो देखिए कौन सा नहीं करता है? तो कैस्पियन सागर को रूस, कजाकिस्तान, ईरान, अजरबैजान ये सभी स्पर्श करते हैं, परंतु उज्बेकिस्तान जो है ये कैस्पियन सागर को स्पर्श नहीं करता है। भूमध्य सागर को स्पर्श करने वाले देश कौन से हैं? तो देखिए तुर्की है, जॉर्डन है, लीबिया है, तुर्की है, लेबनान है, सीरिया है, लीबिया है। ठीक है, भूमध्य सागर को। जबकि जो जॉर्डन है आपका, जॉर्डन यदि आप इसको मैप में देखेंगे, जॉर्डन जो है भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता, ये आपका लाल सागर को स्पर्श करता है, रेड सी को। तो इस प्रकार से दूसरा वाला छोड़ दीजिए इसमें। तो दूसरा जिसमें नहीं है तो 1, 3, 4, 5 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दो सूचियां फिर दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो पर्वत श्रेणियां और देश का सुमेलन करना है। देखिए काकेकस पर्वत कहाँ पे है? ये आपका रूस में है। एपेनाइन इटली में है। एलब्रुज है, ये एलब्रुज जो है आपका ईरान में है। आल्पस मध्यवर्ती यूरोप में है। इस प्रकार से आपका 2, 1, 4, 3 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपी नदी जो है ये काटती है। दक्षिण अफ्रीका के हाई बेल्ट से निकलने वाली लिम्पोपी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। जबकि कांगो या जायरे नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और भारत की माही नदी वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, नदी और उनका उद्गम स्थल। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील है। मरे डार्लिंग नदी जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया की है। कोशिस्को पर्वत से, डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से, बोल्गा नदी बलदाई पहाड़ी से। तो सभी यहाँ पे सुमेलित हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टेट ऑफ बोस्पोरस किन 2 महाद्वीपों को अलग करती हैं? तो एशिया और यूरोप को ये अलग करने का कार्य करती हैं तथा काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने का कार्य करती हैं। पिरेनीज पर्वत किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? तो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर यह स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में किस देश की सीमा अफगानिस्तान को स्पर्श करती है? तो भारत, चीन, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इन सभी की सीमाएं जो हैं अफगानिस्तान से लगती हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको एक बार मैप में जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भू आबद्ध देश है? तो तजाकिस्तान को यदि आप देखेंगे तो यह भू आबद्ध देश है आपका। निम्नलिखित झीलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ये कनाडा
कनाडा की झीलें हैं। सबसे ऊपर आपका ग्रेट, सबसे उत्तर में ग्रेट बियर लेक है, फिर ग्रेट स्लैब लेक है, रेनडियर लेक और फिर विनिपेग लेक है। तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर, दो सूचियां दी गई हैं। स्थानीय हवाएं और देश, इन्हें सुमेलित करना। ब्रिक फिल्डर हवाएं ये ऑस्ट्रेलिया की है, नॉर्वेस्टर जो है न्यूजीलैंड की है, कोइम्बेक जो है ये इंडोनेशिया की है और सिस्टन जो है ईरान की है। इस प्रकार से आपका 3 4 2 1 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। अकाबा की खाड़ी, गल्फ ऑफ अकाबा किन देशों की सीमाओं को स्पर्श करती है? अकाबा की खाड़ी आप देखेंगे तो रेड सी जो है यहाँ पर यह स्थित है। तो यह जो है आपकी मिस्र, जॉर्डन, इजराइल और सऊदी अरब की खाड़ी को स्पर्श करती है। 1 2 3 4 इसको भी मैप में जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। टिकटिका झील किन दो देशों में अवस्थित है? तो पेरू और बोल्विया में। मैगलन स्ट्रेट निम्नलिखित में से किन दो महासागरों के बीच आवागमन का मार्ग प्रदान करती है? तो यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच आवागमन का मार्ग प्रदान करती है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे दो सूचियां दी गई हैं पठार और स्थित को, इन्हें हमें सुमेलित करना है। कोलोराडो पठार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो 4 से। चियापास जो है पठार दक्षिणी मैक्सिको में, 3 से। अनातोलिया का पठार ये तुर्की में है, 1 से। मेसेटा का पठार स्पेन में है, 2 से। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे। दो सूचियां जलसंधि और ये किनको जोड़ती हैं, इनको सुमेलित करना है। तो डेविस जलसंधि जो है आपका बैफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तो 4 से। वहीं डेनमार्क से जलसंधि उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को, तो यहाँ पे आप 3 से सुमेलित कर दीजिए। टॉरस जलसंधि जो है ये आराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को, तो ये 2 से सुमेलित करिए। सुंडा जलसंधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को, 1 से। 4 3 2 1 4 3 2 1 आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो देखिए आप, मंगोलिया, लाओस, नेपाल, भूटान, थाईलैंड को छोड़ करके ये सभी जो हैं स्थल रुद्ध देश हैं। तो आप 4 वाला जिसमें ऑप्शन नहीं है 1 2 3 5 अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, दक्षिण एशिया का सबसे छोटा राष्ट्र कौन सा है? तो जो मालदीव है ये दक्षिण एशिया का सबसे छोटा राष्ट्र है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चीन की यांगची नदी जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित द्वीपों को बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करना। सबसे बड़ा ग्रीनलैंड द्वीप है, फिर न्यू गुयाना द्वीप है, फिर इसके बाद आपका बोर्नियो द्वीप है, फिर मेडागास्कर द्वीप है। तो 1 2 3 4 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोलन पहाड़ियाँ किस भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित हैं? तो ये आपकी मध्य पूर्व एशिया में अवस्थित हैं। पहले इन पहाड़ियों पर सीरिया कब्जा था, परंतु 1967 में हुए अरब इजरायल युद्ध के बाद से इस पर इजरायल का नियंत्रण हो गया है। आगे चलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग डुंग हिमनद है, बिल्कुल सही है। इसे सांगपो नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। दिहिंग और धनसरी इसकी सहायक नदियां, ये भी सही है। इसे बांग्लादेश में पद्मा नाम से पुकारा जाता नहीं, इसे बांग्लादेश में जमुना नाम से पुकारा जाता है। और यह तीस्ता नदी इसके दाहिने तट पर आकर मिलती है। यह नदी पद्मा के साथ मिलकर के बंगाल खाड़ी में जाकर के गिरती है। और ब्रह्मपुत्र नदी मुख्यतः मार्ग परिवर्तन और तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा सही नहीं है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय मानक रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, बिल्कुल सही है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है। जबकि कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी सही है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। तीसरा, मानक और कर्क रेखा आपस में छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती हैं, ये भी पूरी तरह से सही है। तो सभी कथन सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, दो सूचियां सुमेलित करिए। चुंबा घाटी आपकी कहाँ पे है? सिक्किम में है। 2 से कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश, 3 से नुब्रा घाटी आपकी जम्मू कश्मीर से, 4 से कंबन घाटी तमिलनाडु में। तो 1 से 2 3 4 1 2 3 4 1 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे। तो यहाँ पे 2 सूचियाँ हैं, इन्हें सुमेलित करना है। 8 डिग्री चैनल, ये आपका 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। ग्रेट चैनल जो है इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य में, 3 से। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, 2 से। कोको जलसंध अंडमान और कोको द्वीप के मध्य में है, 4 से। तो 1 3 2 4 अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के प्रमुख चीनी उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो बिहार का चंपारण है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, सभी के सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला लघु हिमालय में अवस्थित दर्रा कौन सा है? तो पीर पंजाल दर्रा है। कौन सा? पीर पंजाल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? देखिए, कपिल धारा प्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर है, ना कि गोदावरी पर, तो ये सुमेलित नहीं है। जोंग प्रपात शरावती नदी पर, सही है। शिव समुद्रम प्रपात ये कावेरी नदी पर, ये भी सही है। चित्रकूट प्रपात महानदी पर नहीं बल्कि इंद्रावती नदी पर, दूसरा और तीसरा ही सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत में मिट्टी का कौन सा वर्ग सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है।
55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्कियन चट्टानें जीवाश्म रहित होती हैं, बिल्कुल सही है। आर्कियन चट्टानों में धात्विक और अधात्विक खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, भंडार पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। और ये यहाँ पे कथन और कारण जो है सही है और व्याख्या भी हो रही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी और चीज देखें तो सर्वप्रथम गर्म गलित पदार्थों के ठंडे होने पर आर्कियन चट्टानों का निर्माण हुआ है और इनमें मुख्यतः ग्रेनाइट ग्रीस की चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन चट्टानों में धात्विक और अधात्विक खनिजों के भंडार पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु ये जीवाश्म रहित चट्टानें होती हैं। ये आर्थिक दोहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, परंतु इनका दोहन अत्यंत कठिन होता है क्योंकि उपरोक्त चट्टानों की संरचना जटिल है और समयानुसार ये अत्यंत गहराई में चली जाती हैं। यमुना की सहायक नदी नहीं है, कौन सी? तो सोन जो है सहायक नदी इसकी नहीं, सोन गंगा की सहायक नदी है। मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? पर्वतीय, क्योंकि मणिपुर का जो 92% भूमि है वो पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैवालों से संबंधित कौन सा युग्म असत्य है? चूना पत्थर संगमरमर सही है, बलुआ पत्थर क्वार्डाइट सही है, चाक एवं डोलोमाइट संगमरमर सही है, ग्रेनाइट और नीस ये सुमिलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ियां और क्षेत्र, देखिए कार्डमम पहाड़ियां ये कोरोमंडल तट पर नहीं है, ठीक है, ये केरल के दक्षिण पूर्व और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, अर्थात आपका जो इधर मालाबार आ जाएगा इधर चला जाएगा, तो पहला वाला सुमिलित नहीं है। इसमें कौन सा युग्म सत्य है ये बताना है। कैमूर पहाड़ियां मध्य प्रदेश में, ना कि कोंकण तट पे, तो दूसरा वाला भी सही नहीं है। महादेव पहाड़ियां मध्य भारत में है, सही है। मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत में, तीसरा और चौथा सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। जोजिला दर्रा, आपका जोजिला दर्रा कारगिल और लेह के मध्य में है, तो 2 से। बुर्जिल दर्रा जो है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में, 4 से। दिफू दर्रा जो है ये भारत और म्यांमार के मध्य में है, 3 से। और रोहतांग दर्रा जो है, रोहतांग दर्रा मनाली और लेह के बीच में है। इस प्रकार से 2431 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं उत्तराखंड से संबंधित अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो यहाँ से संबंधित जो अनुसूचित जनजाति है वो है आपकी थारू। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सत्य नहीं है? देखिए सेनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम और मदुरै के बीच में है। थाल घाट दर्रा मुंबई और नासिक के बीच में सही है। पाल घाट दर्रा पलक्कड़ और कोयम्बटूर ये भी सही है। भोर घाट दर्रा जो है ये भोर घाट ये मुंबई और पुणे के बीच में, ना कि मुंबई और नासिक के बीच में। मुंबई और नासिक के बीच में थाल घाट है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है अक्षांश, जल और स्थल का वितरण, हिमालय पर्वत की अवस्थित, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा के बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं? तो गंगा के बाएं तट से मिलने वाली जो नदियां हैं वो आपकी बागमती और कोशी हैं, ठीक है। तो बाएं तट से मिलने वाली नदियों की बात करें तो इसमें रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, बागमती है, कोशी और महानंदा है। जबकि दाएं तट से मिलने वाली नदियों में आपकी यमुना है, कर्मनाशा है, सोन है और टोंस है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म असत्य है? देखिए भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलती है देवप्रयाग कहलाता है, मंदाकिनी और अलकनंदा ये रुद्रप्रयाग, धौलीगंगा और अलकनंदा विष्णुप्रयाग, पिंडार और अलकनंदा जो हैं ये नंद प्रयाग नहीं बल्कि कर्णप्रयाग, ठीक है, तो डी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी सही है। तिलैया बांध कोनार बांध, तिलैया बांध जो है कोनार नदी नहीं, ये बराकर नदी पे झारखंड में है, तो बी वाला सुमेलित नहीं है। गांधी सागर बांध चंबल पे है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। अगला है क्षेत्र और स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम, इसके सुमेलित करना। ओडिशा में जो है स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? पामा डाबी कहते हैं। 3 से सुमेलित करिए। उत्तर पूर्वी राज्य में कुरवा कहते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य में कुरवा कहते हैं, तो 4 से मिला दीजिए, सॉरी गड़बड़ है। उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम कहते हैं, 2 से। झारखंड में जो है कुरवा कृषि कहते हैं, झारखंड में कुरवा कहते हैं, और छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं? दीपा कृषि कहते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे 3241 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसके बाद मेघालय में बोगमा कृषि कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में खिल कृषि कहते हैं। आगे चलते हैं। यह केरल की सबसे लंबी झील होने के साथ साथ यह लैगून झील भी है और पंपा और पेरियार नदियां इसमें आकर मिलती हैं। इसे रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है। प्रतिवर्ष ओणम पर्व के अवसर पर इसमें नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो ये कौन सी नदी है या झील है? तो ये वेम्बनाड झील है। और यहाँ ध्यान रखिएगा इसमें 2 द्वीप वेलिंगटन तथा वल्लार पदम नामक 2 द्वीप यहाँ पर स्थित हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है तथा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहकर खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो ये है माही नदी। आगे चलते हैं। सिंधु की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या? देखिए सबसे दक्षिण में आपकी सतलज है, तो सबसे लास्ट में आप 4 को लगा दीजिए, ठीक है। और सबसे उत्तर में कौन सी हुई? झेलम होगी।
तो सबसे शुरुआत में 1 होगा और सबसे लास्ट में 4 होगा। तो इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्रम एक बार सुन लीजिए, झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी है, फिर ब्यास है, फिर सतलुज है। तो 1 3 2 4 2 5 4। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, थीन परियोजना रावी नदी पर है, पोंग परियोजना ब्यास नदी पर, माता टीला परियोजना बेतवा पर, बगलिहार परियोजना झेलम पे नहीं बल्कि चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं। तो डी वाला सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? इंद्रावती, मंजरा, पूर्णा, ये सभी की सभी हैं। इसके अतिरिक्त आपकी बेनगंगा, इंद्रावती, ये सभी जो इसकी सहायक नदियां। ग्रीष्म ऋतु में भारत में कुछ तूफानों की उत्पत्ति होती है जिन्हें विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। देखिए, काल वैशाखी पश्चिम बंगाल में, आम्र वृष्टि उत्तर प्रदेश में नहीं होती, आम्र वृष्टि जो है दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक में कहते हैं। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में, बोर्डचिल्ला असम में। तो इसमें कौन सा युग्म सुमेलित है? तो दूसरा वाला छोड़ दीजिए, पहला, तीसरा, चौथा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आर्द्रभूमि और अवस्थित। दीपोर बिल जो है आपका मेघालय में नहीं बल्कि असम में है, जबकि भोज मध्य प्रदेश में, कांजली पंजाब और पॉइंट कैलीमरे तमिलनाडु में। 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये है, निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल नहीं है? ध्यान रखिए, खरीफ फसल में आपकी चावल आती है, तो चना जो है खरीफ फसल नहीं है, जबकि मूंगफली, कपास, मक्का ये सभी हैं। खनन केंद्र और संबंधित धातु को सुमेलित कीजिए। कुद्रेमुख, लौह इस्पात, बालाघाट, मैग्नीज, कालाहांडी, बैक्साइट, ये सभी सुमेलित हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। खनन क्षेत्र और राज्य। सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ ये कहाँ पे है? एक सेकेंड, सुंदरगढ़ को यदि सुमेलित करेंगे तो ये आपका उड़ीसा में है। पंचमहल गुजरात में है। जामदा जो है, जामदा ये झारखंड में है। और भंडारा जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। इस प्रकार से 2 1 3 4 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये है कि मूषाबानी, राखा एवं घाट शिला निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ये जो है तांबे के उत्पादन से संबंधित और कहाँ पे स्थित है? झारखंड में। आगे चलते हैं, अभ्रक का सर्वाधिक भंडार संचित है आंध्र प्रदेश में, ये ऑप्शन। अगला है, कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों को उनके अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे अधिक कहाँ पे है? सबसे अधिक यदि आप देखेंगे तो झारखंड में है, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विद्युत केंद्र और अवस्थिति। सिंगरौली उत्तर प्रदेश में है, अंता जो है गुजरात में नहीं है बल्कि राजस्थान में है, बदरपुर दिल्ली में है, रामागुंडम आंध्र प्रदेश में है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। गुरु जल संयंत्र और स्थान कहाँ पे? तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में, थाल आपका गुजरात में नहीं है, थाल जो है आपका महाराष्ट्र में है, जबकि मानगुरु तेलंगाना में। तो आपका पहला और तीसरा सही है, डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन से भारत के कृत्रिम बंदरगाह? तो चेन्नई जो है और तूतीकोरिन ये कृत्रिम बंदरगाह है, पहला और तीसरा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा रहा है? मेघालय रहा है। ठीक है, कौन सा रहा है? मेघालय। 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों को जनगणना 2011 के अनुसार घटते लिंगानुपात के संदर्भ में व्यवस्थित कीजिए। तमिलनाडु का लिंगानुपात 996 है, आंध्र प्रदेश का 993 दूसरे नंबर पे, मणिपुर का 992 है तो तीसरे नंबर पे, और सबसे लास्ट में छत्तीसगढ़ 991 हो जाएगा। तो 1 2 4 3 अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। यहाँ की साक्षरता 61.8% है। निम्नलिखित में किस राज्य में उसकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का परसेंटेज सर्वाधिक है? पंजाब में है। ठीक है, पंजाब में। जनगणना 2011 में भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा, मतलब सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है परसेंटेज के हिसाब से। तो हिमाचल की 89.96% आबादी वो जो ग्रामीण है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 आगरा मुंबई के बीच में, राष्ट्रीय राजमार्ग 4 मुंबई और चेन्नई के बीच में, राष्ट्रीय राजमार्ग 6 जो है दिल्ली और मुंबई के बीच में नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग 6 जो है गुजरात के हजीरा और पश्चिम बंगाल कोलकाता को जोड़ती है, जबकि जो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 है वो दिल्ली और मुंबई को जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक? तो उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग और अवस्थित, इनको हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 सदिया और धुबरी के बीच में, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोट्टमपुरम और कोल्लम के बीच में, राष्ट्रीय जलमार्ग
4 जो है काकीनाडा और पुंडीचेरी के बीच में, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 5 जो है ये लखीमपुर और भागा के बीच में नहीं है, बल्कि ओडिशा में ब्राह्मणी नदी पर तालचेर से धमरा तथा धमरा से चरबथिया तक मताई नदी पर है। आगे चलते हैं तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है? तो एन्नोर जो है ये आपके तमिलनाडु के पूर्वी तट पर अवस्थित है। अब कुछ रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को देखें तो देखिए, प्रश्न है एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत रन संख्या 36 थी। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो तो शेष खिलाड़ियों का औसत रन ज्ञात कीजिए। देखिए 6 खिलाड़ियों का औसत क्या होगा, 6 गुणे 36 कर देंगे, और एक खिलाड़ी ने 16 बनाया है तो 16 रन माइनस कर देंगे, और जितना आएगा माइनस करने पे 200 में आप 5 से डिवाइड कर देंगे 5 खिलाड़ियों का औसत, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 40 आ जाएगा। सी ऑप्शन। एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये है। इसका अंकित मूल्य कितना है? देखिए एक मेज का अंकित मूल्य, का अंकित मूल्य मान लीजिए कितना है, x है, x मान लीजिए। अब इसमें 8% की कटौती हो रही है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पे तो विक्रय मूल्य जो है x रुपए का 92%, 100% मानते हैं, 100 में से 8% घटा दीजिए तो 92%, तो ये आपका x का 92%, तो 92/100 इंटू एक्स आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो होगा ये आपका 23/25 x हो जाएगा। और ये किसके बराबर बताया गया है, ये जो आपका विक्रय मूल्य है वो 4600 रुपये है, तो इसको 4600 के इक्विवेलेंट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो है 5000 रुपये आ जाएगी। आगे चलते हैं। 7 परीक्षा फलों का औसत 75 है, प्रथम 4 परीक्षा फलों का औसत 70 था, अंतिम 4 परीक्षा फलों का औसत 80 है, तो चौथा परीक्षा फल क्या होगा? तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले 7 परीक्षा फलों का जो औसत कुल कितना होगा 75 इंटू 7 कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका एवरेज निकल गया। अब प्रथम 4 परीक्षा फलों का जो कुल होगा तो 70 गुणे 4 करेंगे प्लस अंतिम 4 का 80 गुणे 4, इसको सॉल्व करके ये 75 गुणे 7 को माइनस कर देंगे तो जो आएगा कितना आएगा आपका 75 आएगा, तो यही 75 जो है वो चौथा परीक्षा फल होगा, बी ऑप्शन। यदि किसी कूट भाषा में किताब को पेन, पेन को कॉपी, कॉपी को स्याही कहते हैं, स्याही को रबर कहा जाए, तो किस पर लिखा जाएगा? तो कॉपी पर लिखा जाएगा ना, तो कॉपी को क्या कहा जाता है? कॉपी को यहाँ पे स्याही कहा गया, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 97 का डी। आगे चलते हैं। ग्राउंड शब्द के पहले मतलब जी, तीसरे ओ और अंतिम डी, GOD को लेकर कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? गॉड बनाया जा सकता है और डॉग बनाया जा सकता है, तो 2 सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, तो सी ऑप्शन। यदि 15 अगस्त 2000 को बुधवार था तो 12 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? देखिए 2000 जो है ये लीप ईयर है, चूंकि 4 से डिवाइड करेंगे डिवाइड हो जाएगा। अब 15 अगस्त, तो लीप ईयर में क्या होते हैं, जो अतिरिक्त दिन होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक, तो 15 अगस्त 2000 को बुधवार था, तो 15 अगस्त 2001 को क्या होगा? 2001 को तो बुधवार में 2 अतिरिक्त दिन जोड़िए, तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो शुक्रवार हुआ, ठीक है, 15 अगस्त 2001 को आपका शुक्रवार होगा। अब वहां से लेके 12 दिसंबर तक कितने दिन होंगे? तो अगस्त में आपके 16 दिन, फिर सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन और दिसंबर में आपके 12 दिन, टोटल आपके 119 दिन होंगे। और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल है कितना आएगा? 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा, तो अतिरिक्त दिन यहाँ पे कोई नहीं हुआ, मतलब कि आपका 12 दिसंबर को शुक्रवार होगा। राजीव एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहता है, एक तस्वीर है उसकी ओर इंगित करते हुए कहता है कि वह मेरे पिता की माँ के इकलौते बेटे हैं, मतलब मेरी राजीव की दादी की इकलौते बेटे हैं, मतलब उसका पिता ही जो होगा वो इकलौता बेटा होगा। बेटे का बेटा है, जो फोटो है उसके पिता के बेटे का बेटा है, तो बताइए कि राजू उस तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है? तो या तो वो स्वयं होगा उस तस्वीर में, या उसका अगर कोई भाई होगा तो उसका भाई होगा, तो ए ऑप्शन भाई या स्वयं। देखिए पी जो है ये क्यू और आर की माता है, ठीक, और यदि एस जो है आर का पति है, एस जो है आर का पति है, तो आर क्या है? फीमेल है, तो पी एस की क्या है? तो पी एस की क्या होगी? सास होगी, ए ऑप्शन। यदि किसी एक निश्चित कूट भाषा में मेटेपेरिक को इसको इस प्रकार से लिखा जाता है NGWIRUMUKD, तो इस कूट भाषा में आपका ऑब्लिगेशन को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें कुछ नहीं किया गया है, इसमें देखिए आपका M
को यदि गिनेंगे तो आपका 13 आएगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो 14 होगा, तो n हो गया। फिर आपका e जो है, e 5 है, 5 है, इसमें 2 जोड़ दीजिए तो 7, 7 पे g आएगा। इस प्रकार से एक एक करके आप बढ़ते जाएंगे तो 5 तक बढ़िए, METEM तक, ठीक, यहाँ तक 5 तक बढ़ेंगे, 5 5 जोड़ते जाएंगे। फिर आप आगे ये जो 5 है, यहाँ पे p आपका कितना है, p आपका होता है 16, 16 होता है, और 16 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21, 21 नंबर पे आपका u आएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से i में, अब घटते क्रम में चलिए, i में आप 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो उस पर आपका m आ जाएगा। फिर r में आप 3 जोड़ेंगे, फिर i में आप 2 जोड़ेंगे और c में आप 1 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये आएगा। इसी प्रकार से आपको ओब्लिगेशन में भी करेंगे तो आपका डी वाला ऑप्शन PDOMLFXLQO ये आ जाएगा। अगला है, यदि 1 मई 2000 को सोमवार था तो 31 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा। तो सारे दिनों को आप काउंट करिए पहले। तो मई में कुल 30 दिन हुए, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, ठीक है। तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 91 डे। तो 91 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 13 टाइम्स जाएगा, तो कोई भी शेष नहीं बच रहा है। तो मतलब कि 1 मई को जो सोमवार था वही आपका 31 जुलाई को भी सोमवार ही होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन। अगला है, इस श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए श्रृंखला बनी कैसे है, 2 में आप 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 3 6, 6 में 4 जोड़िए 10 हो गया। तो अगला आ गया, अब 10 में क्या करिए 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 10 चौक 40, उसमें 5 ऐड करिए 45 आ गया। अब 45 में 5 से मल्टीप्लाई करिए और 6 ऐड करिए 231 आ जाएगा। अब 231 में 6 से मल्टीप्लाई करिए 7 ऐड करिए तो 1393 आएगा। अब 1393 में 7 से मल्टीप्लाई करिए और 8 ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 9759। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए ओ जो है पी से छोटा है, ओ आपका पी से छोटा है तो पी इज ग्रेटर देन ओ, परंतु ओ जो है क्यू से बड़ा है, ये हो गया। पी एस से छोटा है, पी जो है एस से छोटा है तो एस ग्रेटर देन पी, सॉरी आर, और लेकिन टी से बड़ा है तो आर जो है टी से बड़ा है तो ग्रेटर देन टी। देखिए क्यू जो है, क्यू एस से बड़ा है, मतलब ये जो है इससे बड़ा है तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, पी हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है, और डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो इसको सॉल्व करिए। तो इसको यदि आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 16 डिवाइडेड 8 प्लस 8 इंटू 2, इसको सॉल्व करेंगे आपको 21 आ जाएगा। ऑप्शन ए ऑप्शन। अनुरूपता को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनिए। देखिए FIL, एफ आपका क्या है, एफ को यदि गिनेंगे तो आपका क्या आता है 6 आएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 मतलब I, और 9 में 3 जोड़ेंगे 12 मतलब L। इसी प्रकार से F से 2 कम है D, F 6 है और D आपका 4 नंबर पे आता है। अब D आपका कितना है 4 है, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 मतलब G, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 मतलब J आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी आप लगाएंगे तो अगला वाला जो है R से 2 कम लीजिए, R आपका कितना है 18, 18 में से 2 करेंगे 16, 16 पे क्या आएगा P आएगा, ठीक है। अब P में 3 जोड़ेंगे, 16 में 3 जोड़ेंगे 19 मतलब S हो गया, और 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 22 मतलब V हो गया। तो इस प्रकार से आपका PSB, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। इसमें आपका डी वाला जो है विषम है, क्यों, देखिए अन्य में आप देखेंगे तो जो तीसरे स्थान पर है मतलब बी में यदि आप 2 जोड़िए, इसका क्रम को 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 पे क्या आएगा डी। तो जब तीसरे वाले में स्थान पे 2 जोड़ेंगे तो पहला स्थान आ जाता है, और यदि दूसरे स्थान पे जो है मान यहाँ पे डब्लू है, डब्लू, ठीक है, डब्लू कितना होगा 23, इसमें आप 2 जोड़िए तो चौथे स्थान वाला मतलब डब्लू में 23 में 2 जोड़ेंगे 25 आ जाएगा, 25 मतलब ये चौथे स्थान वाला। परंतु यहाँ पे जब आप जाएंगे डी वाले में तो क्यू में वाले में जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे आर की जगह पे एस होना चाहिए, परंतु यहाँ पे आर लिखा है तो इसलिए यह सुमेलित नहीं है, विषम है। एक घड़ी में 4:30 समय हो रहा है। अगर मिनट की सुई जो है पूर्व को निर्देशित करती है, इस प्रकार से आप बना लीजिए, ये मान लीजिए 4:30, तो 4:30 कुछ ऐसा बनेगा। तो मिनट वाली सुई जो है पूर्व को दिखा रही है, ईस्ट को, तो ये ईस्ट हो गया। तो इधर आपका क्या होगा नॉर्थ होगा, इधर आपका साउथ होगा, इधर आपका वेस्ट होगा। तो कह रहा है
ये वाली सुई जो है, घंटे वाली सुई किस दिशा को निर्देशित करेगी? तो ये आपका उत्तर पूर्व को, किसको? नॉर्थ ईस्ट को, उत्तर पूर्व को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब पहले देखिए किस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे 8 इंटू 7 करिए, 8 इंटू 7 56 हो जाएगा, और 12 प्लस 10 22, तो 56 माइनस 22 कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। इसी प्रकार से 9 इंटू 7 63 हो जाएगा, और इसमें इन दोनों को 32 प्लस 23 को ऐड करिए और उसको माइनस कर दीजिए 63 से, तो 32 और 23 को ऐड करेंगे 55, तो 63 माइनस 55 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 आ गया। यही पैटर्न आपको यहाँ फॉलो करना है। 10 इंटू 9 मतलब 90 हो गया। इसमें 34 और 43 को ऐड करिए 77, तो 90 में से 77 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे। देखिए ताला जो है चाबी से संबंधित है, अपराध जांच से संबंधित है। यहाँ पे सी डी को 34 लिखे हैं, तो सी आपका क्रम 3 आता है और डी का 4 आता है, तो इसी प्रकार से ए का क्रम 1 है, बी का 2 है, तो 12 हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सी आकृति अभिनेता पशुओं और पक्षियों को प्रदर्शित करती है? तो तीनों अलग हैं, इनमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस आकृति को चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो इसमें देखिए 4 वाला ये डी, इसका पैटर्न अलग है। देखिए पहले ये ऐसे हुआ, फिर ये नीचे गया, यहाँ अब इसको पलट के